अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेंट टुगेदर। आज के लेक्चर में हम 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि है स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। मलेरिया बायोलॉजिकल मेथड की एक एग्जांपल है। मलेरिया एक कॉमन डिजीज़ है, कॉमन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है डिफरेंट कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और बायोलॉजिकल मेथड में हम इस डिज़ीज़ के काज, उसकी ट्रांसमिशन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मलेरिया की हिस्ट्री की बात करते हैं। तो मलेरिया तकरीबन 200 साल पहले से ही फिजिशियंस इसके बारे में जानते थे। एंशियंट टाइम से मलेरिया को एक डिज़ीज़ के तौर पर लिया जाता है। पहले दौर में फिजिशियंस जो हैं वो मलेरिया को एक ऐसी डिज़ीज़ का नाम देते थे कि इसमें सर्दी लगना या बुखार का होना अलामात शामिल की जाती थी। इसकी ऑब्ज़र्वेशन ये थी कि जो लोग निचले दलदली इलाकों में रहते हैं उनमें ये डिज़ीज़ कॉमन पाई जाती है। उनकी ऑब्ज़र्वेशन ये थी कि जो दलदली इलाके हैं जहाँ पे पानी खड़ा रहता है वहाँ पे ये डिज़ीज़ कॉमन होगी और अलामात में उनका सर्दी लगना वक्फे से या बुखार का होना अलामात में शामिल किया जाता था। उनका ये मानना था कि जो दलदली इलाकों का खड़ा हुआ पानी है वो हवा को आलूदा कर देता है और जब लोग उस हवा को इनहेल करते हैं तो उनको मलेरिया जैसी डिज़ीज़ हो जाती है। उनकी ये ऑब्ज़र्वेशन या उनकी दलील ही मलेरिया के नाम को ज़ाहिर करती है। इटालियन वर्ड्स माला का मतलब होता है आलूदा या गंदा और एरिया का मतलब होता है एयर। उनकी ऑब्ज़र्वेशन के अकॉर्डिंग जो आलूदा हवा होगी उससे मलेरिया काज होता है। उन फिजिशियंस की जो ऑब्ज़र्वेशन थी उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए जब कुछ अदर वॉलंटियर्स ने वो स्टेगनेंट वाटर पिया लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ और डिफरेंट टाइम में मलेरिया पर सर्चेज़ होती रहीं। 17वीं सदी में जब न्यू वर्ल्ड अमेरिका डिस्कवर्ड हुआ तब बहुत से प्लांट्स अमेरिका से यूरोप भेजे गए मेडिसिन के लिए। एक दरख्त क्विना की छाल जो है वो अमेरिका से यूरोप भेजी जाती थी, जो कि बुखार के लिए बहुत कारआमद थी। इस दरख्त की छाल इस हद तक कारआमद थी कि एक वक्त के बाद यूरोप को ये छाल भेजना नामुमकिन हो गया। कुछ बेईमान ताजरों ने क्या किया कि उस क्यों झाल की जगह एक और रिजेम्बलेंस जो रखता था उस ट्री से, सिनकोना, उसकी छाल भेजना शुरू कर दी। लेकिन उनकी बेईमानी शायद लोगों के लिए काम आ गई कि वो जो छाल थी वो मलेरिया के लिए बहुत कारआमद साबित हुई। सिनकोना की छाल में क्विनिन मौजूद होता है जो कि मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद से जो इसकी छाल थी उसको ही मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन इस वक्त तक फिजिशियंस जो हैं वो मलेरिया को सिनकोना तक ट्रीट करते रहे, ये जाने बगैर कि जो मलेरिया है उसका काज क्या है। तकरीबन 200 साल के बाद जो फिजिशियंस हैं उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि जो मलेरिया एक डिज़ीज़ है उसको काज करने वाले जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो टिनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। के बाद ये एक बिलीव बन गया जो मलेरिया है उसको काज करने वाले सम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। और 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियंस था लेवरान, उसने इसको सर्च किया कि काज ऑफ मलेरिया का क्या है। तो उसने स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड ली मलेरियल पेशेंट की और एग्जामिन किया उसको अंडर माइक्रोस्कोप। तो उसने देखा कि ये सम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स उस ब्लड में मौजूद हैं। लेकिन उसकी डिस्कवरी को कुछ साइंसदानों ने नहीं माना। लेकिन कुछ वक्त के बाद तकरीबन 2 साल के बाद जो है एक और फिजिशियंस था, उसने भी मलेरिया का जो पेशेंट था उसके अंदर वही इस लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज़म्स थे, उनको देखा। और उसके बाद जो उसके 3 साल बाद एक और जो है साइंटिस्ट था उसने भी उसको डिस्कवर किया और उन ऑर्गेनिज़म्स को प्लाज्मोडियम का नाम दिया। 19th सेंचुरी तक जो 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस थी उसमें सबसे पहले जो था वो मलेरिया मार्शी एरिया से होता है, क्विनिन उसका इफेक्टिव ड्रग है और पानी जो मार्शी एरिया से पीते हैं उससे होता है, और प्लाज्मोडियम उनके ब्लड पेशेंट्स के ब्लड में पाया जाता है। उसके बाद जो हाइपोथेसिस उस ऑब्जर्वेशन से बनाया गया वो ये था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम ही काज होता है मलेरिया का। मुख्तलिफ साइंटिस्ट के वर्क से जो ऑब्जर्वेशंस आई उनके जो हाइपोथेसिस बनाया गया वो ये था कि प्लाज्मोडियम ही काज होता है मलेरिया का। उसका डिडक्शन ये निकाला गया कि प्लाज्मोडियम ही अगर काज है मलेरिया की तो तमाम पर्सनस उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। और जब इस डिडक्शन पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए
एक्सपेरिमेंटेशन के लिए कंट्रोल ग्रुप बनाया गया जिसमें 100 जो मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड को लिया गया और अंडर माइक्रोस्कोप उसको एग्जामिन किया गया। मलेरियल पेशेंट के साथ जो हेल्दी पर्सन्स थे 100 हेल्दी पर्सन्स उनके भी ब्लड को अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया गया। इस तरह से एक्सपेरिमेंटेशन में ये अंदाज़ा लगाया गया कि जो मलेरियल पेशेंट और हेल्दी पर्सन्स हैं उनके ब्लड में क्या डिफरेंस होगा। तो जो रिज़ल्ट निकला उसमें ये ज़ाहिर हुआ कि जो तमाम मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है। 100 हेल्दी पर्सन्स थे उनमें से 7 में प्लाज्मोडियम मौजूद था जो कि इंक्यूबेशन पीरियड में था। मतलब वो प्लाज्मोडियम डिज़ीज़ काज करने से पहले जो इफ़ेक्ट्स या उसके असरात उसमें डिज़ीज़ के ज़ाहिर करने से पहले जो उसका हालत होती है उसमें वो मौजूद था। तो जो एंड रिज़ल्ट हैं वो यही ज़ाहिर करते हैं कि जो प्लाज्मोडियम था काज ऑफ मलेरिया वो हाइपोथेसिस हमारा ट्रू था। इसके बाद एक नई ऑब्जर्वेशन की गई कि प्लाज्मोडियम किस तरह से पर्सनस की बॉडी में दाखिल होता है। तो उस ऑब्जर्वेशंस में पहली ऑब्जर्वेशन थी कि मलेरिया जो होता है वो मार्शीज़ या दलदली इलाकों से एसोसिएटेड होता है और जो मार्शीज़ उन दलदली इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। इन ऑब्जर्वेशन से अंदाज़ा लगाया गया कि प्लाज्मोडियम मार्शीज़ इलाकों में पानी में नहीं होता। 1883 में एक फिजिशियन A.F.A. किंग उसने 20 ऑब्जर्वेशंस की जिसमें से उसकी एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो लोग आउटडोर सोते हैं जो बाहर सोते हैं उनमें मलेरिया होता है जबकि जो अंदर सोते हैं उनमें नहीं होता। और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि और जो लोग नेट में सोते हैं उनमें कम मलेरिया है, जो वैसे सोते हैं उनमें ज़्यादा मलेरिया है। और तीसरी उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो स्मोकी फायर या धुएं के पास जो लोग सोते हैं उनमें मलेरिया मौजूद नहीं है। किंग की ऑब्जर्वेशन से एक हाइपोथेसिस बनाया गया कि जो मॉस्किटोज़ हैं वही प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं और मलेरिया को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी मॉस्किटोज़ ही फैलाते हैं। इस हाइपोथेसिस से एक डिडक्शन बनाया गया कि मॉस्किटोज़ ही अगर मलेरिया को फैलाते हैं तो जो है प्लाज्मोडियम उनके मॉस्किटोज़ में मौजूद होता है। और उसके अलावा जो है वो जो मॉस्किटोज़ हैं वो प्लाज्मोडियम किसी भी मलेरिया पेशेंट को बाइट करने से वो प्लाज्मोडियम अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। और जब इन डिडक्शंस पर एक्सपेरिमेंट किए गए तो एक ब्रिटिश फिजिशियन था रोनाल्ड रॉस, उसने 1880s में परफॉर्म एक्सपेरिमेंट किए इन पर। उसने एक एनोफिलीज़ जो मॉस्किटो थी उसको अलाउ किया कि वो एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। उसके बाद उसने कुछ दिनों के बाद उसको जब मार के देखा तो उसके स्टमक में जो प्लाज्मोडियम था वो काफ़ी मिकदार में मल्टीप्लाई। उसके बाद एक इन्फेक्टेड जो है मॉस्किटो उसको एक हेल्दी पर्सन से बाइट करवाया जाना चाहिए था ताकि हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जा सके कि वो ट्रू है कि नहीं। लेकिन उसके जो आगे सिम्टम्स हैं या उसके असरात जो हैं वो सीरियस हो सकते थे ह्यूमन बॉडी पर। तो इसके लिए जो फिजिशियन था रोनाल्ड रॉस उसने स्पैरो पर एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें उसने क्या किया कि एक स्पैरो ली जिसमें मलेरिया की डिज़ीज़ मौजूद थी और उसने उसको बाइट करवाया एक क्यूलेक्स मॉस्किटो से। उसने बहुत से मॉस्किटोज़ को मार कर उस पर जो उसको रिज़ल्ट को देखा तो जो उसने देखा कि जो प्लाज्मोडियम था वो उसकी स्टमक के वाल में मौजूद था। प्लाज्मोडियम उसके स्टमक से उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में मूव हो जाता था। उसके बाद उसने कुछ जो मॉस्किटोज़ तो उनको ज़िंदा ही रखा और एक हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया। एग्जामिन किया कि जो मॉस्किटोज़ थे उनके सलाइवा से प्लाज्मोडियम हेल्दी स्पैरोज़ की बॉडी में गई और जब उन स्पैरोज़ की बॉडी में ब्लड को एग्जामिन किया गया तो उनकी ब्लड में भी वो प्लाज्मोडियम मौजूद थे। एट द एंड यही एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बींग्स पर किया गया। 1898 में एक इटालियन बायोलॉजिस्ट था, उसने जो एनोफिलीज़ मॉस्किटो है उसको अलाउ किया कि वो एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। उसके बाद उसको कुछ दिन ज़िंदा रखा और उसी जो इन्फेक्टेड था मॉस्किटो उसको अलाउ किया कि वो एक हेल्दी पर्सन को जब बाइट करे तो उसने देखा कि वो इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो थी उससे वो हेल्दी पर्सन में प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो गए। तो ये कंफर्मेशन थी कि जो मॉस्किटोज़ होते हैं वही प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करते हैं और मलेरिया को स्प्रेड करते हैं। तमाम साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंटेशन से ये नतीजा निकला कि जो एक मॉस्किटो होता है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करता है और इस तरह से वो मलेरिया डिज़ीज़ को स्प्रेड करता है। बायोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें।
इन्वेंट टुगेदर। अल्लाह हाफिज़।